तुम्हें अपना हर एक कदम सोच समझ कर रखना होगा रीत। ठीक गुरु माँ। अब मेरे जाने का समय हो गया है। जी। गुरु माँ, आप फिर से आएंगी ना? संकट आएगा तो आशीर्वाद बनकर आना ही होगा, पर किस रूप में आऊंगी ये नहीं पता। आप गुरु माँ की बात से परेशान है ना? देखिए, रीत ने खुद कहा है ना कि वो कुछ भी गलत नहीं होने देगी, तो मुझे रीत के विश्वास पर पूरा भरोसा है ध्रुव। जैसे आज तक रीत सब कुछ संभालती आई है ना, वो आगे भी संभाल लेगी। तो आप प्लीज फिक्र मत करो। कैसे फिक्र नहीं करूं कीर्ति, तुम बताओ। इतने टाइम के बाद मेरी बहन की लाइफ में थोड़ी खुशियां आई हैं, और मैं नहीं चाहता कि उन खुशियों को किसी की नजर लगे और उसे किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम हैं ना रीत के साथ, तो वो कभी परेशान नहीं होगी। पता है कीर्ति, मुझे तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, खासतौर पे तब जब हम सबको पता है कि ये सारे हमले बुआ जी करवा रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा डर लग रहा है बस। देखिए, गुरु माँ ने कहा है ना, तो आपको जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ पे रुके और हमारे बीच कोई प्रॉब्लम्स आए। और देखिए, 1 महीने में तो वैसे भी हमारी शादी हो जाएगी, फिर तो हम साथ ही रहेंगे। फिर रीत अपने घर में खुश और हम दोनों अपने घर में डबल खुश। तो मैं समझू कि तुम चाहती हो तुम्हें हक करूं। आई लव यू कीर्ति। अक्टूबर ये कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं स्वर्गलोक में हूँ क्या? सांसें बस बातें करे, लब चुप रहे। आओ ना मुझे छू लो फिर दिल ये कहे, सांसें बस बातें करे, लब चुप रहे। खतरा खतरा तेरा मुझ में लिपटा रहे, मैं भी बिखरूं तेरी आहटों के तले। मुझसे अभी तुम स्वर्ग से आई हुई अप्सरा लग रही हो। कुछ भी। अच्छा यहाँ शहर ये जले, तुझे बाहों में भर के आ, तेरी सांसें चुरा लूं मैं। क्या हद होती मोहब्बत की, जरा ये आज़मा लूं मैं। है तू आगोश में मेरे, खुद को कैसे संभालूं मैं। क्या हद होती मोहब्बत की, जरा गुरु माँ घर में थी तो सब अच्छे से हो गया। तुम्हारे घर का टूटना तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान लाएगा। हाँ हाँ राघव। वो फाइल्स क्यों बिखरी पड़ी है, मैं अभी अरेंज कर देता हूँ। हाँ आप कर दीजिए। राघव, मेरी कबर्ड भी बिखरी पड़ी है, और आपको तो पता है ना कि मुझे ऐसे। तुम सो नहीं सकती जब तक तुम्हारी कवर बिखरी हुई है। प्लीज रीच, तुम भी शुरू हो जाओ। परफेक्ट। कैसे बात करूं रीत से 24 अक्टूबर के बारे में? कैसे बताऊं उसे कि ये तारीख मुझे कितना परेशान कर रही है? गुरु माँ ने बहुत बड़े संकेत की ओर इशारा किया है।
राघव पहले ही बुआ जी को लेकर इतने परेशान हैं और अब अगर मैं इस हालत में गुरु माँ की बात राघव को बताऊंगी तो वो और परेशान हो जाएंगे। तुमने कुछ कहा? नहीं तो कुछ नहीं। आपने कुछ कहा? नहीं। पर क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? कहो ना। राघव, क्या आप मुझे गले लगा सकते हैं? आजा बुझा दूं आग सीने में लगी जो, तुझको सीने से लगा के जाने जा। काश अब कुछ भी हमारे बीच में ना आए और हम ऐसे ही हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे। तू मेरे आगे समंदर की तरह। रीत, तुम फिक्र मत कर, मैं हूं तुम्हारे साथ। जानती हो। रीत, मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे से कुछ बात करनी है ना। हाँ राघव, पर अब वो बात कहना जरूरी नहीं है। राइट, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, हम दोनों हैं एक दूसरे के साथ हमेशा। हमेशा। में भर के आ तेरी सांसें चुरा लूं मैं, क्या हद होती मोहब्बत की जरा ये आज़मा लूं मैं। है तू आगोश में मेरे खुद को कैसे संभालूं मैं, क्या हद होती। क्या ये इस तरफ इशारा है कि मुझे ऑफिस जाना स्टार्ट कर देना चाहिए? और ये तुम्हारा टिफिन है। तुम कहाँ जा रही हो? क्योंकि अब मैंने आपकी कंपनी छोड़ दी है तो मुझे वही करना चाहिए जिसमें मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, रिपोर्टिंग। तो अब आपके सामने जो खड़ी है वो है रिपोर्टर रीत चौधरी सूर्यवंशी। ये तुम क्या कह रही हो रीत? देखो, अपने काम के लिए तुम्हारे दिल में जो प्यार और डेडिकेशन है वो देख के मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन ये कोई वक्त नहीं है बाहर जाने का। बुआ जी अब तक अरेस्ट नहीं हुई है और बाहर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां बुआ जी हमला नहीं कर सकती। नहीं, बाहर बहुत खतरा है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। राघव प्लीज। राघव, हम बुआ जी के डर से जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। इसका मतलब तो यही होगा ना कि हमने हार मान ली है और बुआ जी अपने मकसद में कामयाब हो गई है। उन्होंने इतने सारे जुर्म किए हैं और घर में कैद कौन हो रहा है? हम। सजा किसे मिल रही है? हमें। हम उनके डर के आगे सर नहीं झुका सकते। मैं काम पे जाऊंगी और मुझे लगता है आपको भी काम पे जाना चाहिए, बजाय ये सोचने के कि बुआ जी हम पे कब और कहां हमला करेगी। हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए और जो भी होगा उसका सामना करना चाहिए। वैसे भी अब तो हम साथ हैं ना, तो जो भी होगा, जैसे भी होगा, उससे निपट लेंगे। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन पूरा वक्त सिक्योरिटी की एक टीम तुम्हारे साथ रहेगी। बिल्कुल नहीं, आप खुद ही सोचिए ना, मेरे ऑफिस के लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे। वो सोचेंगे कि मैं ऐसे लोगों के साथ घूम रही हूँ जिनकी सैलरी मुझसे भी ज्यादा है। लेकिन रीत, राघव प्लीज, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा सेफ तभी महसूस होता है जब मैं अपनी रिपोर्टिंग में सच की तलाश कर रही होती हूँ। और घर पे बैठ के ऐसे डरना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, पर तुम्हें मैं आपको इतनी बार फोन करूंगी कि ना आप काम कर पाओ और ना मैं। परफेक्ट।